you. We are going to read what we have read in the previous classes. We will read next to that. We have read about the most of the rules related to the subject verb agreement. I think it is a very important topic of the English grammar. Today we will read about some of the rules which have been left in the previous classes. I think this will be the last class of this topic, that is subject verb agreement. अब यहाँ पे आप लोग को देखना है, हम बहुत सारे रूल्स के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं और कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ईच हो जाता है हमारा, एवरी हो जाता है, नाइदर आइदर का हम बात कर चुके हैं, एवरी वन हो जाएगा, सम वन होगा, सम बॉडी हो जाता है, एवरी बॉडी हो जाता है। मतलब कि इस तरीके का वर्ड्स अगर सब्जेक्ट है फिर भी उसके बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ दीज स्टिक्स इज ब्रोकन, एवरीवन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव सेड। तो एवरीवन इज नॉट सेटिस्फाइड मतलब एवरीवन के बाद इज लगा रहे हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि जितना भी वर्ड्स जो यहाँ पे हम लिखे हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समवन दो बार हो गया, समबॉडी हो सकता है, ठीक है, समबॉडी हो जाएगा, एवरीबॉडी हो जाएगा। मतलब इस तरीके का अगर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, मीन्स उसके साथ हम लोग को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। बहुत सारा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसल्स हो गया, ये सब प्लूरल फॉर्म में रहेगा, एस लगा रहेगा उसमें, एस हटा के उसको सिंगुलर नहीं बनाते हम लोग, लेकिन उसके साथ अगर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल अगर हम आप लोग को दें, सबसे पहले कि कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जो इससे रिलेटेड होता है, जैसे कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स हो गया, नेम ऑफ द डिजीज जैसे कि मिसल्स हो गया, ठीक है, नेम ऑफ द गेम्स जैसे कि बिलियर्ड्स हो गया। मतलब कि इस तरीके का एक बहुत लंबा सूची है। अगर इस तरीके का जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, देखिए सबके लास्ट में एस है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। जैसे फिजिक्स आर माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट, दिस विल बी रॉन्ग, फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें, मिसल्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट स्पोर्ट, इस तरीके से हम लोग जो है वो बोल सकते हैं। मतलब क्या, इन सभी के साथ जो है आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना। बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जिसमें एस तो लगा होता है और वो प्लूरल भी होता है, और उसके साथ जो है हम लोग प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे कि आप लोग को देखे होंगे पैंट्स, PANTS, पैंट्स, ठीक है, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो जाता है। मतलब ऐसा वर्ड है तो उसके साथ जो है वो एस लगाएंगे, जैसे कि माई पैंट्स आर शॉर्ट, माई पैंट्स आर शॉर्ट। मतलब कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो। बहुत सारा ऐसा नाउन होता है जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, मतलब कि वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि उसका कुछ उदाहरण देते हैं पहले, जैसे कि सीनरी हो गया, जैसे कि सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, बैगेज हो जाता है, लगेज हो जाता है। मतलब कि और भी है इसमें, इतना ही लिस्ट नहीं है, लिस्ट लंबा होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखना स्टार्ट करें तो। बस इतना इसको ध्यान में रखना है कि कभी भी इसमें एस नहीं लगा सकते हैं। और एक जो कॉमन होता है जैसे फर्नीचर हो गया, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, मतलब एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते हम लोग, बिकॉज दे ऑल आर व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशंस अगर कहीं भी लिखा रहता है, एस लगा हुआ आता है, तो वो गलत है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ही होगा। सीनरी हो गया, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। और इन सभी के साथ चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब ही लेके आता है अपने साथ, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर
इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। उसी तरीके से ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मैटर इज गिवन टू यू। देख रहे हैं सभी के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी रूल बचा नहीं, ठीक है। अब जितना रूल है उस सभी रूल जो पिछले वीडियो में जो अभी पढ़े हैं वो सभी को जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि जो अगला वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके वो क्वेश्चन के साथ ही हम अगले वीडियो में आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको आपकी तैयारी को एक नए स्तर तक लेके जाएगा। और हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कुछ वर्ड्स का, जिससे आपका क्या हो, जिससे आपका राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ लैटिन वर्ड का बात करते हैं, जैसे कि मैग्नम होता है। मैग्नम का मतलब होता है बिग, यानी कि बड़ा, ठीक है। एनिमस का मतलब होता है हार्ट, माइंड, ठीक है। मेन इसका मुख्य सेंस होता है माइंड, ठीक है। अगर इसके अब ये दोनों को मिला दीजिए तो एक वर्ड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस उसको कहते हैं। मैग्नेनिमस का मतलब क्या हो गया, मैग्नेनिमस OUS लगा हुआ है। OUS कौन सफिक्स होता है, तो एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो मैग्नेनिमस क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब वैसा पर्सन जिसका दिल बड़ा है, जो काफ़ी विशाल हृदय का है, काइंड हार्टेड है, जेंटलमैन है, उसके लिए जो है मैग्नेनिमस का जो है वो परे पड़ते हैं, यानी कि बिग हार्ट, ग्रेट हार्ट जो है हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, इसी से अगर बन जाए एक वर्ड मैग्नेनिमिटी। अब सोचिए, इसको आपको बताना है सेम उसी तरीके से जैसे कि मैग्नम बिग हुआ, एनिमस जो है वो हार्ट होता है, माइंड होता है। मैग्नेनिमस हो गया मतलब कि OUS है, सफिक्स लगा हुआ है, एडजेक्टिव सफिक्स है, तो बिग हार्टेड कह दे इसको, मतलब कि एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो मैग्नेनिमिटी किस रूप में काम करेगा ये आपको बताना है। इसी में एक और वर्ड आप जोड़ दीजिए, OPUS, ओपस। ओपस का मतलब होता है वर्क। अगर हम इसमें मैग्नम प्लस ओपस अगर जोड़ देते हैं, मैग्नम ओपस इस तरीके से लिखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब निकल के आएगा। मैग्नम मतलब बिग, ग्रेट, और ओपस माने वर्क, यानी बिग वर्क। जैसे इसका एक एग्जांपल दे, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए मैग्नम ओपस फॉर बीजेपी गवर्नमेंट। हो सकते हैं एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा काम था। फिजिक्स में लेंस को लेके, ठीक है, चीज़ हम लोग जैसे मैग्नीफाइंग लेंस पढ़ते हैं ना हम लोग फिजिक्स में, वो भी तो इसी से बना है ना। देखिए मैग्नम का मतलब क्या हो गया, बिग, और उसी से एक वर्ड बन गया मैग्नीफाई। मैग्नीफाई जिसका मतलब क्या होता है, टू इनलार्ज, ये होता है ना इसका मतलब, टू इनलार्ज। और मैग्नम ओपस का मतलब क्या हो गया, ग्रेट वर्क। बस एक कार्य आप लोग के लिए छोड़ के आना है कि आपको देखना है ये जो ITY है वो क्या है, मतलब कि नाउन सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स है, एडवर्ब सफिक्स है क्या वो, इसको जो है वो आप लोगों को खुद से बताना है, सेंस वही आएगा, ठीक है। और ये सारे मतलब कि आपको भी 1 2 3 4 5 6 7 you have learned 7 words in this class. Now what you have to do, you have to make sentence related to these words in one paragraph. और आइए अगली बार लेके आपके लिए बोर्ड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, गुड डे एंड थैंक यू।